रमजान का खूबसूरत महीना चल रहा था। घर में रोजे और इबादत का पुरसुकून माहौल था। छोटा सा आज़ल स्कूल से घर आया और सीधा किचन की तरफ गया, जहां अम्मी इफ्तार की तैयारी कर रही थी। किचन में समोसों की खुशबू फैल रही थी। मेज पर खजूर, फ्रूट चाट और जूस रखा हुआ था। आज़ल खुशी से इफ्तार की मेज को देख रहा था। अम्मी मुस्कुराकर बोली, रमजान में इफ्तार का वक्त बहुत खास होता है बेटा। सब लोग मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ देर बाद आज़िल गली में खेलने चला गया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था। खेलते खेलते आज़िल ने देखा कि गली के कोने पर एक छोटा बच्चा खामोशी से बैठा हुआ था और उदास लग रहा था। आज़िल उस बच्चे के पास गया और प्यार से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बच्चे ने आहिस्ता से कहा, हमारे घर में आज इफ्तार के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आज़िल फौरन घर की तरफ दौड़ पड़ा, क्योंकि उसके जहन में एक अच्छा ख्याल आ चुका था। घर पहुंचकर आज़िल ने अम्मी से कहा, अम्मी, क्या हम किसी और के साथ इफ्तार शेयर कर सकते हैं? अम्मी ने प्यार से पूछा, किसके साथ बेटा? आज़िल ने उन्हें उस उदास बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल बेटा, किसी के साथ इफ्तार बांटना बहुत अच्छी बात होती है। आज़िल और अम्मी ने मिलकर एक प्लेट तैयार की, जिसमें खजूर, समोसा, फ्रूट चाट और जूस रखा। फिर दोनों वो प्लेट लेकर उस बच्चे के घर की तरफ चल पड़े। सूरज अब गुरूब होने के करीब था। फिर दोनों वो प्लेट लेकर उस बच्चे के घर की तरफ चल पड़े। सूरज अब गुरूब होने के करीब था। आज़िल ने मुस्कुराकर कहा, ये तुम्हारे लिए है, आज हम मिलकर इफ्तार करेंगे। ये देखकर कुछ ही देर बाद अजान की आवाज सुनाई दी और सब ने मिलकर खजूर से रोजा खोला। बच्चे ने उनका शुक्रिया अदा किया। घर वापस जाते हुए आज़िल ने अम्मी से कहा, अम्मी, किसी को खुश करना कितना अच्छा लगता है। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, रमजान की असल खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। उस दिन आज़िल को समझ आ गया कि इफ्तार की सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हम किसी और को भी खुश करें। दोस्तों, रमजान हमें ये सिखाता है कि हम अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटें। अगर हम किसी भूखे या जरूरतमंद की मदद करें तो अल्लाह भी हमसे खुश होता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ इफ्तार शेयर करें और सबको खुश करें।